वेलकम। आभार अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? सावन माह की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ मैं बात करने वाली हूँ शिवरात्रि के लिए, जो कि है 2 अगस्त 2024 को। दिन होगा आपका शुक्रवार। फ्रेंड्स, ये है सावन मास की शिवरात्रि। इसमें क्या होता है कि भोले बाबा को जल चढ़ाया जाता है। कांवड़िया कांवड़ लेने जाते हैं, वहां से जल भर के लाते हैं और 4 पहर तक जो है भगवान शिव भोले बाबा की शिवरात्रि वाले दिन जो है उपासना करते हैं। 4 पहर उनको जल चढ़ाया जाता है। तो रात भर के पहर काउंट होते हैं, क्योंकि शिवरात्रि तो शिव का वंदन जो भी करा जाता है वो रात्रि के समय में करा जाता है। इस तरीके से शिवरात्रि का जो है उपासना और पूजा करी जाती है, जब तब किया जाता है। ये पूरी की पूरी जो है समय का है, यानी कि समय जिस समय में जो है आपको जो है जल अर्पित करना है। ये मैं लिस्ट शेयर कर रही हूँ आपके साथ। आप इसको देख सकते हैं कि किस समय में पहली उपासना है, फिर दूसरी पूजा है, फिर तीसरी, फिर चौथी। इस तरीके से 4 पूजाएं इसमें होंगी। ओके। जो लोग भी व्रत को धारण करते हैं उन लोगों को पहले 2 अगस्त को जो है संकल्प लेना होता है कि मैं ये शिवरात्रि का व्रत करूंगी और ये मेरी इच्छा है शिव भोले बाबा, मैं इस तरीके से इसका पारण जो है अगली यानी कि 3 तारीख को करने वाली हूँ और इस तरीके से मैं इस व्रत को धारण करूंगी। मैं अन्न खाऊंगी नहीं या नमक नहीं खाऊंगी। इस तरीके से जैसे भी आपको सहूलियत हो सके उस तरीके से आप व्रत का संकल्प लें और उसका फिर पारण करें। ठीक, पारण करने के लिए जो है 3 अगस्त का दिन बहुत ही ज्यादा शुभ है। 2 तारीख को दोपहर के 2:36 से स्टार्ट हो रही है और अगले दिन यानी कि 3 तारीख को 3 अगस्त को दोपहर को 3:26 पे समाप्त हो रही है। इसलिए उदय तिथि के अनुसार शिवरात्रि जो है 2 अगस्त को इसका पूजा पाठ होगा, क्योंकि रात भर हमें पूरी मिलेगी जिसमें हम शिव भोले बाबा की उपासना करेंगे, 4 पहर की उपासना। ये तो हो गया पूजा पाठ और जप तप के बारे में। अब बात करते हैं कि क्या हमें अभिषेक करना चाहिए शिव भोले बाबा का, ऐसा क्या अर्पित करना चाहिए जिससे जो है हमें हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो। ठीक है। पूजा विधि के अनुसार भिन्न भिन्न सामग्रियों द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक हेतु प्राय दूध, गुलाब जल, चंदन का लेप, दही, शहद, घी, चीनी, जल आदि का जो है सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। जो भक्तगण 4 पहर की उपासना यानी कि उपासना शिव भोले बाबा की करते हैं, अन्य सामग्री के अतिरिक्त प्रथम पहर में जल अभिषेक करें और द्वितीय पहर में दही से अभिषेक करें और तृतीय पहर में घी से अभिषेक करें और चतुर्थ पहर में जो है शहद से अभिषेक करें। इससे करने से जो है आपकी जो भी मनोकामना है वो आपकी पूरी होंगी। सबसे पहले अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद जो है बिल पत्र की या फिर आंख के फूल की माला शिव भोले बाबा को अर्पित करें। अगर ये कोई अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल जो है गेंदे के फूल की माला को भी आप ले सकते हैं। कोई भी पीले फूलों की माला या सफेद फूलों की माला जो है भगवान शिव भोले बाबा को अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर चंदन अथवा कुमकुम अर्पित किया जाता है तथा धूप दीप आदि प्रज्वलित किए जाते हैं। भगवान शिव को सुयोजित करने वाली अन्य सामग्रियों के रूप में मदार पुष्प, जिन्हें आग के रूप में भी कहा जाता है, तथा विभूति, जिसे भस्म भी कहा जाता है, आदि अर्पित की जाती है। विभूति एक पवित्र भस्म होती है जो कि गाय के गोबर कंडों को जला करके बनाई जाती है। पूजा करते समय हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। भक्तों को अगले दिन स्नान करने के पश्चात जो है उपवास का पारण करना चाहिए। व्रत का अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु भक्तों को सूर्य उदय तथा चतुर्दशी तिथि के समापन के पूर्व के मध्य की समय अवधि में उपवास खोलना चाहिए। एक विशेष टाइम मैं आपको शेयर कर रही हूँ, निशिता काल। निशिता काल में जो है मैंने एक लास्ट ईयर की वीडियो में भी आपको शेयर किया था कि निशिता काल में पूजा करने से भोले बाबा प्रसन्न होते हैं और हमारी जो भी मनोकामना हम रख करके भोले बाबा की उपासना करते हैं वो हमारी विद इन ईयर में यानी कि बहुत कम टाइम में जो है जल्दी हो जाती है पूरी। तो निशिता काल जो है सबसे पहले आपको मिलने वाला है, ये होगा आपको जो है रात्रि को 12:06 से शुरू होगा और 12:49 तक रहेगा। ये मात्र 42 मिनट का समय होगा। इस समय में जो है आप यानी कि इस दिन से जो है 2 तारीख की रात्रि का जो समय है, 2 तारीख की रात्रि का, जैसे 12 बजे के बाद तिथि बदल जाती है तो 3 तारीख आ जाएगी। ये समझ लीजिए 3 तारीख का सबसे पहला जो पूजा होने वाली है, सबसे पहला जो भोग लगने वाला है, अभिषेक जो होने वाला है वो है ये टाइम। इस टाइम में अगर आप पूरी रात भी नहीं जाग सकते हैं या कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट जो है जो भी आपके पास हो उससे जो है इस समय में भगवान शिव की उपासना निश्चित तौर पर जरूर करें। और जो भी कामना करके आप भोले बाबा की उपासना इस काल में करेंगे वो आपकी 101% पूरी होगी। बाकी का समय इस तरीके से है। और 3 अगस्त को शिवरात्रि व्रत का जो पारण समय है वो सुबह 5:44 से लेकर 3:49 यानी कि दोपहर के 3:49 तक रहने वाला है। अब ये पूरी लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है और किस किस पहर में हमें जो है पूजा उपासना करनी है। सबसे ज्यादा जो शुभ मुहूर्त है वो मैंने निशिता काल का बताया है और उसके बाद जो मैंने मुहूर्त बताया है वो है लास्ट जो है आपका सबसे शुभ मुहूर्त
जो जल का चढ़ाने का है वो 3:26 के बाद का जो मुहूर्त है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुहूर्त है। उस समय में आप जो है जल अर्पण कर सकते हैं। ये तो हो गई व्रत और उसकी तिथि के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि हमें शिवरात्रि वाले दिन कैसे उपासना करनी चाहिए जिससे भोले बाबा हम पर प्रसन्न हो जाएं। शिवरात्रि वाले दिन आपको जो है मिट्टी के शिवलिंग बनाने हैं। अपने घर के किसी भी गमले में आपको शिवलिंग को बनाना है और उनको जो है दूध, दही, घी, शहद, जो तिल बिल जो भी आपके पास अवेलेबल हो, काले तिल हो, दूध हो, दही हो, घी हो, शहद हो, जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल हो वो अर्पित करके आप शिव भोले बाबा की उपासना करें। 101% आपकी जो भी इच्छा है वो 101% पूरी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, पहला तो यही है कि आप मिट्टी का शिवलिंग बनाएं और उसकी जो है उपासना करें और चारों पहर का जल आप उसको अर्पित करें। इस तरीके से बनाएं। अगर वो बह भी जाता है इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन आप उसको ऐसे माने कि ये ही मैंने बनाया हुआ है। क्योंकि फ्रेंड्स मिट्टी का जो शिवलिंग होता है ये बहुत ही ज्यादा शुभकर माना जाता है। ये क्यों बनाने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि मिट्टी के बने हुए शिवलिंग को मृतिका शिवलिंग कहा जाता है और इस शिवलिंग का निर्माण जो है भगवान श्री राम ने जो है लंका पे चढ़ाई करने से पहले, यानी कि रावण से युद्ध करने से पहले इसी मिट्टी के शिवलिंग को बनाया था और उसकी पूजा उपासना करी थी, जिसके कारण से उनको जो है इसमें विजय प्राप्त हुई। देखिए फ्रेंड्स, वो तो भगवान थे, वो चाहते तो ऐसे ही विजय प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो है संसार के नियम और कायदे कानून को ब्रेक नहीं किया, लोगों को नहीं बताया कि मैं कितना पावरफुल हूँ। ठीक है, तो इसीलिए आप अपनी कोई भी मनोकामना को मन में रख करके मिट्टी का शिवलिंग बनाएं शिवरात्रि वाले दिन और उसको जो है जल से सींचे। जिस तरीके से भी उसी शिवलिंग की आप विधि विधान से बिल्कुल पूजा अर्चना करें, जैसे भी आप जो है किसी भी शिवलिंग की पूजा करते हैं। आपके घर में अगर शिवलिंग है तो भी कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आपको बस मिट्टी का शिवलिंग बनाना है और उसकी उपासना करनी है। अब बात कर लेते हैं विशेष तौर पे एक महा उपाय के बारे में। इसमें आपको क्या करना है, शिवरात्रि वाले दिन यानी कि 2 अगस्त को आपको जो है लेना है कलावा और अपने हाइट का, यानी कि पहले एक नॉर्मल धागा लें अपनी हाइट का, पूरा आपको अपनी हाइट के हिसाब से उस धागे को बना लेना है। अब उस धागे से जो है नाप करके आपको कलावा अपनी हाइट के बराबर का लेना है। ये नहीं करना है फ्रेंड्स कि कलावा आपने लगाया और अपने पैर तक आप उसे लगा रहे हो और उसके बाद उसे आप भगवान को चढ़ा रहे हो। इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको नॉर्मल कोई भी एक थ्रेड आप लेंगे, पहले आप उसको मेजर करेंगे, उसके बाद उस थ्रेड से जो है आप जो है कलावे को मेजर करेंगे, जिससे कि कलावा आपके फीट से और आपकी बॉडी से टच नहीं होगा। ठीक है, अपनी हाइट के बराबर का आपको कलावा लेना है और इस कलावे को जो है आपको ले जा करके जो समी का पौधा हो, अगर वो मंदिर परिसर में नहीं है, आपके घर में है या जहां पर भी आपको लगा, मंदिर परिसर में लगे हुए समी पौधे पर इस धागे को आपको बांध देना है, लपेट देना है। मेक श्योर कि इसमें आपको गांठ नहीं लगानी है, सिर्फ आपको लपेटना है और इस तरीके से इल्झा देना है कि वो वहां इल्झा है, मतलब जैसे कि आपने उसको बांध दिया। ये आप करिए, आपकी इच्छा 101% पूरी होगी। अब बात करती हूँ मैं सरकारी नौकरी जिन लोगों को चाहिए इस साल, तो वो लोग शिव भोले बाबा को किस तरीके से प्रसन्न करें, उनको क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनकी सरकारी नौकरी का योग 101% पूरा हो और वो इस साल एटलीस्ट अपनी सरकारी नौकरी पा सके। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए शिवरात्रि वाले दिन आपको कौन सा उपाय करना है, इसमें आपको लेने हैं 5 बेलपत्र, 5 समी पत्र, 5 हरी मूंग के साबुत दाने और 5 जो है चने की दाल के दाने। ठीक है, ये आपको लेने हैं। आपको अर्पित करना है शिव भोले बाबा को। साथ में रखना है आपको एक जल का लोटा, उसमें दूध मिश्रित हो, थोड़ी सी मिश्री हो, थोड़ी सी चीनी हो, साथ में उसमें आपको मिलाने हैं थोड़े से काले तिल। अब जब आप ये सब जो है भगवान शिव जी को अर्पित कर रहे होंगे और जल अर्पित कर रहे होंगे, तो उस समय आपको अपना नाम और अपना गोत्र बोलना है। ठीक, उसी के साथ साथ आपको जो है उस परीक्षा के नाम बोलना है जिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हो या जिसका एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हो या जिस डिपार्टमेंट के इंटरव्यू को आप क्रैक करना चाहते हो, वो आपको बोलते हुए उसका स्मरण करते हुए और महादेव को जो है वो जल अर्पित करना है और वो सारी चीजें जो है आपको अर्पित करनी है। और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि ये महादेव आपकी कृपा से मेरे सारे काम बन रहे हैं। तरीके से आपको उपासना करनी है। आप इस शिवरात्रि उपाय करेंगे तो डेफिनेटली मैं श्योरिटी देती हूँ कि नेक्स्ट शिवरात्रि आने से पहले, यानी कि हर 6 महीने के बाद एक शिवरात्रि आती है, वो आने से पहले आपकी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब की जरूर से आपकी जॉब लग जाएगी। जी फ्रेंड्स, भरोसा अगर आपको नहीं है तो भरोसा जिन लोगों को नहीं है वो उपाय ना करें। जिनको भरोसा है या थोड़ा भी अगर संशय है तो आप उपाय ना करें। अगर भरोसा है तो आप इसको उपाय को करें और रिजल्ट देखें। ये थे महाशिवरात्रि के लिए कुछ विशेष उपाय। लेकिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपकी जिंदगी में
सुख की बढ़ोतरी होती है, आपके सारे काम बहुत अच्छे से बनने लगते हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी सफलता मिलने लगती है और आपकी जिंदगी जो है बहुत सुंदर और खूबसूरत चलने लगती है। आज के लिए इतना। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। नमस्कार।